नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों का बिना कोई भी समय व्यर्थ किए बिना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, ऊटी बैंक कांड कब हुआ? यह हुआ था आपका 28 अप्रैल 1933 पर। अगर मैं आप लोग को ऊटी बैंक कांड के बारे में बताऊँ तो यह, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, 28 अप्रैल 1933 पर हुआ था। और यह एक तरह से, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह एक बैंक था ऊटी नाम का, उस पर यह लूटपाट से संबंधित था। इस दिन इस बैंक को लूटा गया था। और किन्होंने लूटा था? इस बैंक को लूटा था बच्चू लाल तथा उनके साथ थे उनके साथी, इन्होंने लूटा था। यह प्रश्न भी आता है एग्जाम पर। उसके बाद दूसरा प्रश्न, देहरादून में नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? यह किया गया 20 अप्रैल 1930 पर। और किन के द्वारा किया गया? यह भी एक प्रश्न आता है एग्जाम पर। यह किया गया महावीर त्यागी जी के द्वारा। और इस समय 1930 पर, आज़ादी से पहले, देश में जगह जगह स्थानों में जो नमक कानून है इसका उल्लंघन किया जा रहा था। तो इसी क्रम में यह घटना यहाँ पर भी हुई थी। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न, देवघाट गोलीकांड कब हुआ? जो देवघाट गोलीकांड है आपका, यह हुआ था आपका 18 अगस्त 1942 पर हुआ था। और कहाँ हुआ था? यह आपका अल्मोड़ा पर हुआ था। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न बन गया कि कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा। दूसरा प्रश्न बन गया कब हुआ था, 18 अगस्त 1942 पर। उसके बाद इसमें कौन शहीद हुए थे? तीसरा प्रश्न, इसमें हुए थे श्री हरिकृष्ण जी और हीरामणि जी, इसमें शहीद हुए थे। उसके बाद अगला चौथा प्रश्न, हेलंग भूस्खलन कब हुआ? जो हेलंग भूस्खलन है यह आपका हुआ था 1906 पर, और यह हुआ था चमोली पर। उसके बाद अगला प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न इस वीडियो का, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जो वन महोत्सव है यह मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। उसके बाद अगला छठवां प्रश्न, हनुमान ताल और कमल ताल कहाँ स्थित है? ये दोनों स्थित है आपके नैनीताल जिले पर स्थित है। उसके बाद अगला सातवां प्रश्न, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न अभी वीडियो की परीक्षा पर भी पूछा गया था, जो अभी 2021 पर हुई थी। बीज बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? यह किया गया था श्री विजय जड़धारी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इनका जन्म कब हुआ था? एक और प्रश्न बनता है, इनका जन्म हुआ था 1953 पर। कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न एक और बनता है इसमें से, कहा हुआ था? टिहरी। एक और तीसरा प्रश्न भी बनता है इसमें से, जो बीज बचाओ आंदोलन है यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1987 पर, 1987 पर। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है इसमें से, विजय जड़धारी जो थे, इनको जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था यह कब मिला था? यह मिला था इनको सन 2012 पर। उसके बाद अगला आठवां प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ? यहाँ पर देखो 1842 से शुरू हुई और 1854 तक इसका जो निर्माण कार्य था वह पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। उसके बाद देखो चलो 1854 में यह बनकर तैयार हो चुकी थी। उसके बाद में इसका आधुनिकीकरण कब हुआ था? जो इसका आधुनिकीकरण है यह हुआ था 1983 पर। और उसके बाद देखो, जैसे कोई नहर वगैरह डैम बनती है तो सबसे पहले उसकी मैपिंग होती है ना, मैप बनता है उसका नक्शा। उसके बाद उसको स्वीकृति मिलती है। तो इसको स्वीकृति कब मिली थी? जो ऊपरी गंगा नहर है इसको स्वीकृति मिली थी 1836 में। और किसने दी थी? कॉटले ने दी थी स्वीकृति इसको। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, देवसारी परियोजना कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका चमोली पर। और यह परियोजना जो है यह 2006 से निर्माणाधीन परियोजना है। कब से? 2006 से। उसके बाद 10वां प्रश्न, खटीमा ग्राम बैंक की स्थापना किन्होंने की थी? तो यह की थी श्री हीरा वल्लभ पांडे जी ने। कब की थी? इन्होंने की थी इसकी स्थापना 1904 पर की थी। और हमारे जो थारू समाज के कुछ लोग थे उनके साथ मिलकर इन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद जब 1920 आया उस समय जो ये बैंक था, यह बैंक यहाँ से हल्द्वानी स्थानांतरित हो चुका था। कब? 1920 पर। और खटीमा ग्राम बैंक की स्थापना कब हुई आपका? 1904 पर। उसके बाद अगला 11वां प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट गजट का प्रकाशन कब हुआ? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका प्रकाशन हुआ था 1915 पर। जिला प्रशासन द्वारा इसका जो प्रकाशन था वह हुआ था। और इसकी लैंग्वेज थी अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज पर था ये। उसके बाद अगला 12वां प्रश्न, कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? जो कर्मभूमि समाचार पत्र है इसमें से पहला प्रश्न ये बनता है कि कहाँ से हुआ? लैंसडाउन। उसके बाद कब हुआ? 1939, 1939 पर। और किन्होंने किया? इसको किया था श्री भक्त दर्शन और उसके बाद श्री भैरव दत्त धुलिया, दोनों ने किया था। और एग्जाम पर ऑप्शन आ सकता है, नंबर ए भक्त दर्शन, नंबर बी भैरव दत्त धुलिया, नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा एग्जाम पर पता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को एक ही ऑप्शन याद रहेगा और यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने दोनों नाम ध्यान रखने हैं,
है ना। ऐसा नहीं कि एक ही ध्यान रखा उसके बाद में भूल गए, ऐसा नहीं। उसके बाद देखो जो ये लैंसडाउन है यह आपका पौड़ी गढ़वाल ज़िले पर स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है यह हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला ज़िला है। सबसे ज़्यादा ब्लॉक किस ज़िले में है? पौड़ी गढ़वाल ज़िले पर। उसके बाद अगला 13वां प्रश्न, केदार खर्क बुग्याल कहाँ है? जो केदार खर्क बुग्याल है यह आपका उत्तरकाशी पर स्थित है। और इसको आप रुद्रप्रयाग से रिलेट मत करना केदार खर्क बुग्याल को। उसके बाद देखो एक और प्रश्न बता रहा हूँ मैं, और जितने भी कांठा वाले प्रश्न आते हैं ना, जैसे केदार कांठा कहाँ है, यह भी आपका उत्तरकाशी पर स्थित है। जितने भी कांठा वाले प्रश्न आते हैं अधिकतर को आप लोग उत्तरकाशी से रिलेट कर लेना, सिर्फ चित्रकांठा को छोड़कर। जो चित्रकांठा है वह आपका चमोली पर है। उसके बाद अगला 14वां प्रश्न, रहाली बुग्याल और खदिया दर्रा कहाँ स्थित है? यह दोनों आपके स्थित है, पिथौरागढ़ पर स्थित है। उसके बाद अगला 15वां प्रश्न, यह कनिष्ठ सहायक की परीक्षा पर भी पूछा गया था। ढाकर क्या है? जब प्राचीनतम काल में यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे तब पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कई दिनों तक पैदल चलकर मंडी उसे समूह में खाद्यान्न आदि कपड़े लाते थे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ढाकर मतलब सामान को ढोना, इधर से उधर ले जाना, इससे रिलेट कर लीजिए आप। उसके बाद अगला 16वां प्रश्न, शंकराचार्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है चमोली पर। उसके बाद अगला, नई टिहरी किस गांव की भूमि पर बसाया गया है? तो यह बसाया गया है बौराड़ी गांव की भूमि पर। जो नई टिहरी है उसको बसाया गया है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, यह कार्य कब से शुरू हो गया था बसाने का? यह हुआ था 1983 से। 1983 से यह कार्य शुरू हो गया था। उसके बाद 1990 में जो नरेंद्र नगर से, जो यहाँ की राजधानी है, जो जिला मुख्यालय है, 1990 से में वहाँ से नरेंद्र नगर से यहाँ पर जिला मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद अगला 18वां प्रश्न, विराटगढ़ किसका प्राचीन नाम है? तो विराटगढ़ है आपका कालसी का प्राचीन नाम। उसके बाद अगला 19वां प्रश्न, सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका रुड़की पर। और कब बना था? यह 1928 पर बना था। और 1949 से इसको अनुसंधान संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया था। उसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हमारा, नारायणी शिला कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका हरिद्वार पर। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो आधा भाग है वह बिहार राज्य में स्थित है। और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ये फ़ायदा हुआ, जैसे आप लोग आज तक कहीं प्रैक्टिस सेट्स वगैरह देते होंगे तो वहाँ आप लोग महीने का 2500 या 500, मतलब जितना भी चार्ज मिलता है प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, वहाँ आप लोग चार्ज देते होंगे, है ना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वह फ्री है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर। हमारे राज्य के करीबन 30,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा बच्चे। और रात को, शाम को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे टेस्ट देने के लिए आते हैं, तो जिसमें डेली होता है वो टेस्ट। आप लोग का अपना लेवल, जो आपका लेवल होगा उसको देखने का मौका मिलेगा वहाँ पे, और अपनी जो तैयारी थी आप लोगों की उसमें आप लोग सुधार कर पाओगे अगर वहाँ पे जुड़ते हो तो। डेली होता है वो टेस्ट, उसको आप लोग मिस मत करना। आप लोगों ने कैसे जुड़ना है वहाँ पर, सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन लोड करके उस पर अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आकर लिंक में क्लिक करके वहाँ पर जुड़ जाना है। और आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, थैंक यू।